ओके गाइस, तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टाइपोग्राफी एंड कलर्स। तो टाइपोग्राफी का क्या मतलब होता है? टाइपोग्राफी कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट लुक्स ऑन अ वेब पेज। यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट पर टेक्स्ट लिखा है वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, उसका फॉन्ट क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी स्टाइलिंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है। ये सब कुछ टाइपोग्राफी के अंदर आता है। तो सीएसएस के अंदर कई प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी मदद से आप टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है फॉन्ट फैमिली। ये क्या करता है? सेट्स द टाइपफेस। अब फॉन्ट फैमिली की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट को फॉन्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाऊंगा मैं। हमने यहाँ पर सी एस एस क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर 2 बना दिया और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके मैं शिफ्ट 1 पे क्लिक करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो हमारे पास एच टी एम एल का बॉयल प्लेट कोड आ जाएगा। टाइटल में मैं लिखूंगा चैप्टर अंडर स्कोर 02। और मैंने इसी फाइल को ब्राउजर में ओपन कर लिया। जो ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो टाइटल भी हमारा अपडेट होगा। अब मैं इधर लिखूंगा H1 मोहम्मद मुबशर और इसको क्लास दे दूंगा मेन हेडिंग। स्टाइल डॉट सी एस एस को हम पहले कनेक्ट कर लेंगे। हेड टैग के अंदर जाके लिंक कॉलन सी एस एस लिखेंगे और हमारे पास अमिट एब्रीविएशन की मदद से स्टाइल डॉट सी एस एस कनेक्ट हो जाएगा। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में जाकर डॉट मेन हेडिंग डॉट क्लासेस का सिलेक्टर होता है और उसके बाद क्लास का नेम डॉट मेन हेडिंग। इसमें मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली सेंसर। जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो फॉन्ट चेंज हो जाए। अब सेंस सारिफ को छोड़कर अगर मैं कोई और फॉन्ट चूज करूं तो लिस्ट ऑफ फॉन्ट से आप कोई और फॉन्ट अगर चूज करते हैं, जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसने एक फॉन्ट ऐड नहीं किया, उसने मल्टीपल फॉन्ट्स ऐड किए। द रीज़न इज कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता, फॉन्ट लोड नहीं हो पाता। तो क्या करता है वो कि वो इस फॉन्ट को छोड़कर अगले फॉन्ट को लोड करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी ना हो सका तो वो नेक्स्ट फॉन्ट को लोड करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑलवेज ऐड अ फॉल बैक फॉन्ट। तो अगर आप फॉल बैक फॉन्ट हमेशा से ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्टाइलिंग सही रहेगी। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉन्ट होता है वो बहुत भद्दा सा होता है, वो इतना खूबसूरत नहीं होता जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन है। लेकिन अगर मैं इसके फॉन्ट फैमिली के अंदर मैंने इसने बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 जो कि हमें शॉर्टकट मिला वी एस कोड से, उसमें 5 उसने फॉन्ट्स डालने होंगे। तो रिफ्रेश करूंगा और हमारे पास गिल सेंस फॉन्ट इसका सेट हो जाएगा। अब फॉन्ट साइज को हम कर नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हम कलर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। पिक्सल्स हम देख चुके हैं। इसके अलावा ई एम आर ई एम और परसेंटेज। अब पिक्सल्स का ये होता है कि ये फिक्स साइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वेबसाइट मोबाइल पर ओपन होगी, हमारी मोबाइल डेस्कटॉप पर ओपन होगी, तो वो सेम तरीके से ओपन होगी और सेम फिक्स साइज होगा। विड्थ हो जाए, फॉन्ट साइज हो जाए, हाइट हो जाए, कोई भी हो जाए। तो पिक्सल्स फॉन्ट जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो हमेशा फिक्स्ड यूनिट्स ही देती है। यानी कि आपका साइज भी फिक्स रहेगा, आपकी हाइट फिक्स रहेगी, सब कुछ फिक्स रहता है। इसके बरक्स ए एम आर एम और परसेंटेज ये रिलेटिवली चेंज होते रहते हैं। कैसे देखते हैं? अब फॉर एग्जांपल कि मैं इसी हेडिंग को फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। तो जो ही मैं जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो फॉन्ट साइज हमारा 30 पिक्सल हो गया। मैं इसे ज़्यादा बड़ा करूंगा और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल होगा। तो ये हमारे पास फिक्स साइज देता है, फिक्स साइज। लेकिन फिक्स साइज छोड़कर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मैं ई एम फॉन्ट यूनिट को यूज़ करूँ। तो रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल कि ये है मेरी मेन हेडिंग एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर होती है। इसको मैं नाम दूंगा डिव और डिव को मैं एक क्लास दे दूंगा। डिव को मैं क्लास दूंगा मेन कंटेनर। तो मेन कंटेनर को जाके हम स्टाइल करते हैं डॉट मेन कंटेनर। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि H1 जो है मेरे पास जो मेन हेडिंग है उसकी फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स हो, तो मैं क्या करूँगा कि मेन कंटेनर में मैं लिख दूंगा फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स
और यहाँ मैनुअली फॉन्ट साइज सेट ना करके मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज 1 EM। तो 1 EM का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 40 पिक्सल्स। क्यों? क्योंकि EM का मतलब होता है रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट, यानी कि पेरेंट में जो कुछ भी होगा, जो भी फॉन्ट साइज होगा, वो इस हेडिंग का फॉन्ट साइज हो जाएगा। डेव इसका पेरेंट टैग है, H1 इसका चाइल्ड टैग है। तो जो ही मैं ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा तो 40 पिक्सल्स हमारा मौजूद होगा। अब अगर फॉन्ट साइज को मैं मजीद बढ़ा दूं, 60 पिक्सल्स कर दूं, तो ये भी हमारे पास चेंज हो जाए। नेक्स्ट फॉन्ट साइज यूनिट को अगर देखें तो वो है REM। ये होता है रिलेटिव टू रूट, यानी कि HTML टैग का जो फॉन्ट साइज होगा वो उसके रिलेटिवली चलेगा। अब फॉर एग्जांपल HTML का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल्स। HTML टैग का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल। तो अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे 1 REM कर देता हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं कि 1 EM इज इक्वल टू 40 पिक्सल, ताकि हमारे जहन में। तो यहाँ 1 REM किसके इक्वल होगा, 16 पिक्सल्स के इक्वल। क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML टैग जो हमारे पास सबका पेरेंट टैग होता है यहाँ पे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट, उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स होता है। तो ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा तो इसका भी हमारे पास फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 16 पिक्सल। क्यों? क्योंकि मैंने 1 REM की मदद से इसको फॉन्ट साइज दिया है। अगर मैं 2 REM करूंगा तो ये 16 2 32, यानी कि 32 पिक्सल्स पे पहुंच जाए। 3 REM करूंगा तो ये 48 पिक्सल्स, 48 पिक्सल्स पे पहुंच जाए। आई होप यू गॉट दिस। एंड लास्टली हमारे पास आता है परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ पेरेंट साइज। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट का साइज है 16 पिक्सल्स, तो मैं इसका 50% लेना चाह रहा हूँ। तो इसको भी कमेंट डाउन करते हैं और फॉन्ट साइज मैं इसका करता हूँ 50%। तो इसका मेन कंटेनर फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स है, तो मेन हेडिंग क्या लेगी, इसका फॉन्ट साइज 30%। 30% कह रहा हूँ, फॉन्ट साइज 50% है, तो इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स रह जाएगा। जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स बन जाए। आई होप यू गॉट दिस। सो नेक्स्टली हमारे पास आता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में हम ये कर सकते हैं कि HTML के जो फॉन्ट टेक्स्ट है हम उसको मजीद से स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको चाह रहा हूँ कि फॉन्ट वेट ये मजीद बोल्ड हो जाए, ये तो ऑलरेडी बोल्ड है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं एक स्पैन टैग दूँ, स्पैन टेक्स्ट, और क्लास में मैं इसको दे दूंगा TXT। यहाँ पर आकर .txt लिखूंगा और मैं इसका लिखूंगा फॉन्ट वेट बोल्ड। तो ऐसा करने से जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि स्पैन टैग ये बोल्ड होकर आ गया। लेकिन अगर मैं बोल्ड करने की जगह 100 लिख देता हूँ तो ये हल्का सा बोल्ड होगा। 100 की जगह अगर मैं 200 लिख देता हूँ तो ये मजीद बोल्ड हो जाए। तो अगर मैं इसको 700 तक कर देता हूँ तो ये बोल्डर हो जाए। तो क्या क्या कर सकते हैं आप कि 400 से लेकर 700 तक की आप मुकर्रर कर सकते हैं। 100 नहीं इंक्लूड करेंगे हम, 500 400 600 700 वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस तरीके से मजीद बोल्ड और लेस बोल्ड होता रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल में हम अगर टेक्स्ट को इटैलिक करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट स्टाइल। इसी पर अप्लाई करते हैं फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। और जो ही ब्राउजर में जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट तिरछा हो। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन क्या करता है कि ये टेक्स्ट को अलाइन करता है, चाहे आप डॉक्यूमेंट या आप HTML के डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट साइड पे या सेंटर पे, ये इसके लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट अलाइन, मेन कंटेनर में जाकर मैं लिखूंगा कि जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है उसको सेंटरली अलाइन कर दो, यानी कि मेन हेडिंग। तो रिफ्रेश करने से ये सेंटरली अलाइन हो चुकी है। क्योंकि हमारा स्पैन टैग भी मेन कंटेनर के अंदर है, इसलिए ये भी सेंटरली अलाइन हो।
अब सेंटर ना करके मैं राइट भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है एज यू कैन सी। तो मैं इसको सेंटरली ही अलाइन रखूँगा, रिफ्रेश करूँगा और ये हमारे पास सेंटरली अलाइन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन यूज होती है टेक्स्ट को अंडरलाइन और लाइन थ्रू करने की। स्पैन पे ही मैं अप्लाई करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे अंडरलाइन करूँ तो अंडरलाइन लिखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितनी पिक्सेल्स की विड्थ होनी चाहिए अंडरलाइन लाइन। 2 पिक्सेल्स की विड्थ होनी चाहिए और कलर होना चाहिए ब्लू। और उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, वो डैश्ड होनी चाहिए, डबल्ड होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, किस तरीके से, तो डबल लिखेंगे। फिर मैं रिफ्रेश करूंगा तो डबल लाइंस के जरिए से हमारे पास ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। और अगर मैं इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू या लाइन थ्रू करना चाह रहा हूँ तो वो भी टेक्स्ट डेकोरेशन के जरिए से ही होगी। और फॉर्मेट और इसका जो सेंटेक्स है वो सेम रहेगा, लाइन थ्रू। उसके बाद हम देंगे विड्थ, तो कितनी विड्थ की लाइन इसके ऊपर लगनी चाहिए, 4 पिक्सेल्स, रेड और डैश्ड। इस बार डैश्ड कटिंग होगी इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो ही टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू लगाया और अंडरलाइन, तो एक टेक्स्ट डेकोरेशन चला है जो कि मैंने बाद में लगाया। तो आप एट अ टाइम या तो अंडरलाइन कर सकते हैं या लाइन थ्रू कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस। रिफ्रेश करने से अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यानी कि अपने टेक्स्ट को अपर केस में ट्रांसफर करना है, लोअर केस में ट्रांसफर करना है या उसको कैपिटलाइज करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसी को यूज करूंगा मैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मैं आपको अपर केस में करके दिखाऊंगा। तो जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास सारे कैपिटल लेटर हो। इजी। नेक्स्ट आता है लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट। और इन दो को समझने के लिए आपको एक पैराग्राफ की जरूरत पड़े। तो मैं क्या करूंगा कि अपने HTML के डॉक्यूमेंट में जाकर लिखूंगा P और लॉरम 50 और हमारे पास एक सैम्पल पैराग्राफ आ जाए। अब इधर स्टाइल डॉट CSS में आकर मैं फॉन्ट फैमिली सेंस तारीफ कर दूंगा इसकी। और जो ही मैं ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। अब इसका फॉन्ट साइज मैं आदम करूंगा यहाँ से और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। फॉन्ट साइज इसका नॉर्मल रखेंगे 20 पिक्सेल्स तक। रिफ्रेश करेंगे, गुड। और इसको मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन हाइट। अब लाइनों के दरमियान के जो फासला है उसको कहते हैं लाइन हाइट। मैं लाइन हाइट मुकर्रर करूँगा, इसको मैं कर सकता हूँ 1.5, 1.4, जिस तरह आप सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो लाइन हाइट अगर मैं 2 मुकर्रर करूँगा तो रिफ्रेश करके आप देख रहे हैं कि लाइनों के दरमियान हाइट आ चुकी है। स्टैंडर्ड जो होता है 1.5 होता है जो कि रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। रिफ्रेश करेंगे एंड दैट्स क्लियर। उसके अलावा हमारे पास आता है लेटर स्पेसिंग, यानी कि लेटर्स का बाहमी फासला, अल्फ़ाबेट्स का बाहमी फासला। लेटर स्पेसिंग से मुराद लेटर्स का बाहमी फासला। तो लेटर स्पेसिंग हम इधर लिखेंगे, ये भी सेम वे में 1.2 अगर मैं मुकर्रर करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, लेटर स्पेसिंग हम देंगे 30 पिक्सेल्स। तो जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हर करैक्टर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा बदली लग रही है। आप इसे थोड़ा कर सकते हैं 3 पिक्सेल्स तक एंड दैट्स नाउ लुकिंग गुड एंड ये रीडेबल भी है।